वेलकम टू मीन टैरो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आज के उनके दिल की बातें। ओके, आई होप मेरी आवाज़ आपके लिए विजिबल है, मतलब सुनाई दे रही है आपको, एंड कार्ड्स आर विजिबल। ओके, 26 तारीख है आज। सो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। थोड़ी सी खांसी है, यहाँ पे ज़रा ठंड पड़ गई तो थोड़ी खांसी हो गई, बट इट विल नॉट इंटरफेयर इन रीडिंग, ऐसा आशा करते हैं। एंड लेट्स करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू द टैरो। सो लेट्स कनेक्ट टू द कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9, मतलब इतने सारे कार्ड्स आ गए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है रीडिंग। ओके, so we will do the reading quickly. देखो ये है 6 of cups, then we got 4 of swords, then we got 3 of wands, then we got the star, the 6 of coins, 7 of swords, the hermit, the empress and queen of swords। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंट तरह के कार्ड्स आ गए हैं। देखते हैं क्या रीडिंग। देखो पहला जो कार्ड है वो 6 of cups, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अब 6 of cups के हिसाब से आई थिंक ये पर्सन जो है वो हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो काम बन नहीं रहे हैं, जो काम बिगड़ रहे हैं, उसको बनाने के लिए पर्सन किसी की हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चाहिए आपके रिश्ते के बारे में हो, रिश्ते जुड़ने के बारे में हो। अगर किसी को दोबारा से किसी से जुड़ना है तो किसी की हेल्प लगती है कि भाई तू उससे बात कर पहले, कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो 4 of swords, तो इट्स ऑल अबाउट द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो एक छोटी सी बात होती है कि भाई कभी ना कभी इंसान रुकता है एंड रुक के वो सोचता रहता है कि कहाँ पे उसने गलती की, क्या चीज़ है जो सही नहीं हो रही है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली कार्ड है। इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी बीती बातें हैं वो उसने भूलनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ उसने ही नहीं, आपने भी। कई बार रिश्तों में उलझनें होती हैं, लड़ते झगड़ते हैं इंसान, फिर कई बार अनफेयर भी बिहेव करते हैं, लेकिन हर एक के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ज़रूरी नहीं कि वो वजह आप समझे। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी को डॉग्स पसंद है लेकिन कैट्स उसने पसंद नहीं होते। क्या वजह है, शायद आपको ये वजह समझ में आए ना आए, लेकिन है वो जैसे हैं वैसे हैं। सिमिलरली 4 of swords में क्या आता है कि भाई कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी गिले शिकवे है वो भूलने चाहिए, वो आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। ये बार कहता है कि ये गिले शिकवे लेके आप आगे बढ़ते हो, फिर कहते हैं वापस से वही करेगा, वापस से वही करेगी एंड लाइकवाइज, तो फिर चीज़ें सही तरह से काम नहीं करती। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है 3 of wands, एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं, इंट्यूशन। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश है अपने ज़िंदगी में। मे बी शायद उसने अपना एक पहला सबक सीख लिया है एंड इसने आपकी तरफ एक सिक्का उछाला है कि जो भी ये कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन्होंने आपको इसकी इजाज़त दे दिया, फिर आपको बताया है, अंदेशा दे दिया है कि भाई दे आर हैप्पी टू बी इन योर लाइफ, या फिर जो आप चाहते हैं उस तरह से वो बिहेव करने के लिए अब आपका क्या फैसला हो सकता है। देखो स्टार का मतलब है यहाँ पे एक्वेरियस का जो साइन आता है, एंड वॉन्ड्स जो था वो एरीज, लियो, सैज। ठीक है, अब स्टार का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे जो इनकी आधी अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी करना चाहते हैं। वो चाहे इंटीमेसी के बारे में हो, या फिर आपके साथ सेक्सुअल टॉक के बारे में हो, या फिर कोई ऐसी इच्छा जो सिर्फ आप और वो जानते हैं और कोई नहीं। ठीक है, वो कुछ अलग भी हो सकती हैं, इरोटिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग। तो क्या आप इस इच्छा की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे उतरते हो? देखो रिश्ता तभी सही कहलाता है जब दो लोग जो है वो रिश्ते में घुल मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि एक सिंपल बात ले लेते हैं, अच्छा दूध है, आप उसमें पानी डालो, गर्म करो, चाय बन जाएगी, या फिर चाय बना के पहले उसमें पानी ये दूध डालो। अब मान लो दूध खराब है, आप उसको गर्म करोगे तो फट जाएगा, क्या उसकी चाय बन सकती है? नहीं। उस तरीके से मान लो इनकी कुछ इच्छाएं और आपकी कुछ अलग इच्छाएं, आप साथ में नहीं आ सकते। ये होता ही है, ऐसे बहुत सारे कपल्स मिलते हैं जो शायद सिर्फ एक दूसरे की खूबसूरती के कारण, या फिर भाई वो भी अमीर है मैं भी अमीर हूँ, शादी कर लेते, करते शादी, फिर एडजस्ट नहीं हो पाते, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, 6 of coins, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज यू कैन सी। ये पर्सन जो एक्चुअली चाहता है कि भाई आप दोनों के बीच में जो गिले शिकवे वो दूर हो जाए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंसेस है, थे और रहेंगे, तब भी चाहते कि भाई सेपरेट होना ही है, तो एटलीस्ट बात करके सेपरेट हो जाए कि भाई लेट्स बिकम फ्रेंड्स। डजंट मीन कि आप दोनों साथ में फ्रेंड्स में कर रहेंगे, लेकिन हाँ जो भी गिले शिकवे एटलीस्ट वो दूर तो हो रहे हैं, कि भाई ठीक है, एक्सेप्ट कि भाई तुम ऐसे हो, मैं ऐसी हूँ, तुम बहुत ही
गर्म मिजाज के हो, मैं शांत रहती हूँ, ठीक है, तो ये डिपेंड होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड, एज यू कैन सी, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का। देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में कई बार क्या होता है कि आपको एक उपाय सोचता है और आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये उपाय कई बार अटपटा सा होता है, ठीक है। तो सिमिलरली मान लो ये अगर अपने स्वभाव के खिलाफ जाके अगर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि मान लो आप बहुत शांत रहते हो और अगर ये आपसे शादी करेंगे तो इनको भी शांत रहना पड़ेगा और ये शांत नहीं रहते, तो क्या हो जाएगा फिर। तो ये एक ऐसा एक रीज़न है, मे बी आप शादी के बाद उनसे बहुत ज़्यादा बातें करोगे एंड फिर आपकी जोड़ी बन जाएगी। सो डिपेंड कि क्या अभी के लिए और अभी इस सिचुएशन को देखते हुए क्या वो वैसा करना मुनासिब समझेंगे, ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। देयर यू गॉट द हर्मिट, वर्गो का कार्ड, एज यू कैन सी। कहीं ना कहीं तो हमें लाइट दिखनी बहुत ज़रूरी है। लाइट दिखने मतलब क्या है कि भाई हाँ, किसी के ऊपर हम विश्वास या ट्रस्ट रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो लड़का ज़िंदगी में अकेला है, ना तो उसे कुछ रिलेटिव है, वो कल कुछ बुरा हो जाए, कल वो कुछ गलत करने लगेगा तो उसको समझाएगा कौन। इसके उलट अगर मान लो उसकी फैमिली है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसके पड़ोसी हैं, उसके रिश्तेदार है, तो एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट समबडी एल्स, या फिर उसके कल्चर के ऊपर, उसके संस्कार के ऊपर तो आप भरोसा कर सकते हो कि भाई हाँ ये पर्सन गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ये पर्सन एक्चुअली होप कर रहा है कि भाई काफ़ी सही चीज़ें हो जाएंगी एंड आपके ऊपर बिलीव करने के लिए वो सोच रहा है कि हाँ चलो आपसे बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। देन यू गॉट द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एज यू कैन सी द कार्ड्स, ठीक है। अब द एम्प्रेस का कार्ड जो यहाँ पे है वो क्या बताता है, देखो इनकी इच्छाएँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप उन इच्छा में बिल्कुल सही बैठते हो, ठीक है। मान लो कि आप किसी जगह पे जा रहे हो और आप को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, लेकिन एक जगह ऐसी थी आपको बहुत अच्छी लगती है, ये वो कार्ड है कि भाई हाँ आप में वो सारी बातें हैं जो इनको चाहिए, जो कभी चाहते थे कि अगर मेरा कभी लवर होगा तो उसमें ये चीज़ें होंगी जो आप में दिख रही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एज यू कैन सी, इंटेलेक्चुअली ये पर्सन काफ़ी कोशिश करेगा आपसे कम्युनिकेट करने की, ठीक है। क्वीन का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे आपको समझाना होगा, आपको रिझाना होगा, आपके लिए इंटीमेसी होगी, आपके लिए प्यार होगा, सब कुछ होगा अगर आप इनकी बातें मानने को तैयार होते हो तो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टैरो। इसको रखते हैं हम साइड में, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े से लव मैसेजेस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो एक तो कार्ड आ गया, अब देखते हैं और कौन से कार्ड आते हैं। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं वो क्या है ये कार्ड, ठीक है। पहला कार्ड जो है वो आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ, प्लीज डोंट एवर लीव। कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा सा घबरा हुआ भी हो सकता है या फिर डरा हुआ कि आप इन्हें छोड़ के आ जाए। कभी होता है कि अगर जैसे कि इनका जो लव है, जैसे कि आप हो, अगर आप इनसे ज़्यादा खूबसूरत हो या फिर बहुत ही गर्म मिजाज के हो या फिर बहुत बड़े ओहदे पे हो, लाइक बहुत बड़ी पोस्ट, तो कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाओ। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, चूज अ पार्टनर हु इज़ गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर योर पेरेंट्स, नॉट गुड फॉर योर इमेज, नॉट गुड फॉर योर बैंक अकाउंट, चूज समवन हु इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ इमोशनली फुलफिलिंग। तो एक एक्चुअली एक आई थिंक मैसेज है फॉर बोथ ऑफ यू। ऐसा कोई पार्टनर चूज़ करो, ऐसा कोई पर्सन चूज़ करो जो आपके लिए सही होगा। कई लोग, जैसे कि मैं भी देखता हूँ ज़िंदगी में, ऐसे कुछ अभी परसों ही हुआ था जब हम गए थे सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की आई थी। लड़की तो मॉडर्न थी, लेकिन जब मैंने उसके हस्बैंड की तरफ देखा यकीन नहीं हुआ, वो इतना वियर्ड लग रहा था। लेकिन मे बी उसके पास बैंक बैलेंस था एंड शायद अरेंज मैरिज होगी, तो बिलीव नहीं होता कि ऐसे भी कपल्स होते हैं। उससे फिर क्या होता है ना, रिश्ता नहीं जमता, वन साइडेड होता है। हाँ, अगर पैसे मिलेंगे, कब तक आप पैसों के पीछे भागते रहोगे? पैसा आपकी ज़रूरत हो सकती है कुछ समय तक, आपकी हैप्पीनेस नहीं, ठीक है। थर्ड रिकॉर्ड है, एज यू कैन सी, I'll hug you tightly once the distance between us disappears, ठीक है। जब भी आपको गले लगाते हैं या फिर जैसे आपका नाम लेते हैं तो आपके उनके बीच की दूरियां दिलों से दूर हो जाती हैं। Always on my mind, forever in my heart, आप हमेशा इनके दिलो दिमाग में छाए रहते हो। पागल कह सकते हो कि आपने इनको बनाया है। एंड बेबी आई वुड सैक्रिफाइस एवरीथिंग जस्ट फॉर योर स्माइल। यस, ये पर्सन आपके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी है। तो कहीं ना कहीं आपको डर है कि भाई क्या ये पर्सन मेरा साथ निभाएगा? ज़रूर निभाएगा। अगर आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए केयरिंग हो तो ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकता है। देन गॉट दिस कार्ड, एवरी डे आई लव यू मोर। हर दिन जैसे बीतता है इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जाता है। जेन्युइन प्यार की रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। आई एम परमानेंटली इन लव विथ यू, आई लव यू ऑलवेज एंड फॉरएवर। अब ये वाला जो कार्ड है इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें मुझे जो दिख रही है मैं बता रहा हूँ आपको।
कहीं ना कहीं कोई जो पार्टनर है वो आपको लिव इन का ऑफर भी दे सकता है या फिर सेक्सुअल का ऑफर भी दे सकता है कि हम प्यार में हैं तो क्या हुआ। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, डू यू ट्रस्ट दिस पर्सन कि भाई ये करने के बाद भी मुझसे मैरिज करेगा या फिर ये वहाँ पे ख़त्म होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। जो मैसेज आया था मैंने आपको डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर, देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। 2 कार्ड तो आ गए, ठीक है। अब 1-2 कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा, चलो आ गए, देखते हैं क्या रीडिंग। देखो सीड्स ऑफ अबुंडेंस, सीड्स ऑफ अबुंडेंस का मतलब क्या है कि भाई ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। अब अबुंडेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही आएगा, दरिद्रता भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है, झगड़े भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक बार ये शुरू हो गया तो ख़त्म नहीं होता कुछ समय तक, ये वही है। तो अबुंडेंस का मतलब, अबुंडेंस अब दोनों की भी लाइफ में आ रहा है। अब ये किसी भी तरह का हो सकता है। कई लोग गलती करते हैं कि अबुंडेंस ऑफ लव ही समझते हैं, ऐसा नहीं होता। आप सबने देखा होगा कि कभी ना कभी जब नेगेटिव पैच शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, जिस तरह से जब पॉजिटिव पैच शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है लाइफ जर्नी, नहीं भाई चलते जाना है। बीच में अगर आप दोनों मिल गए, बातें बन गई तो एक ही नाव पे सवार होंगे, वरना आपकी नाव अलग और इनकी नाव अलग। ट्रस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पे। देखो भरोसा जीतना और भरोसा करना, ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। शायद आप उनका भरोसा कर सकते हैं, लेकिन क्या वो आपका भरोसा कर सकते हैं, सवाल ना। तो वो बात यहाँ पे आती है। एंड जो 4th कार्ड है वो है एम है। आई थिंक ये पर्सन आप तक पहुँचने की बहुत कोशिश कर रहा है, बस इसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये पर्सन आपको हाँ करेगा तो आपकी क्या बात होगी, क्या आप भी इसको रिप्लाई करोगे या फिर नहीं। रीडिंग हैबिट टू रेजोनेट। थैंक यू।